इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी का साल 2019 में पूरे देश ने जश्न मनाया। मात्र 60 घंटे के भीतर एक जवान को पाकिस्तान से वापस लाना भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। कमांडर नचिकेता को भी कारगिल युद्ध के दौरान सरकार 8 दिन में वापस लाने में कामयाब हुई थी। आज हम आपको ऐसे वक्त की जानकारी दे रहे हैं जब भारत के हाथ में 93,000 पाकिस्तानी सैनिक थे और भारत खुद 54 सैनिकों को वापस लाने में कामयाब नहीं हो पाया था। यह किस्सा उस वक्त का है जब बांग्लादेश की आज़ादी के लिए पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध में भारत की बड़ी जीत हुई थी। भारत पूर्व पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में सफल रहा था, तो साथ साथ भारत की सेना ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों से सरेंडर करवा दिया था। इन सैनिकों को अपने हथियार छोड़ने पड़े थे। माना जाता है कि मात्र 125 सैनिकों ने इस काम को अंजाम दिया था। इस युद्ध में भारत को मिली सफलता से विपक्ष के नेता रहे और भारत के बाद में प्रधानमंत्री बने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दुर्गा तक कह दिया था। कांग्रेस तो इंदिरा को आयरन लेडी भी कहने लगी थी। हालांकि आज भी इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ही कहा जाता है। इतना ही नहीं, उस वक्त इस युद्ध की सफलता का श्रेय इंदिरा गांधी को ही दिया गया था। इसी जीत को लेकर भारत हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाता है। यह जीत देश की जीत जरूर थी, लेकिन इंदिरा की हार भी कही जाए तो गलत नहीं होगा। इंदिरा गांधी के विरोधी आज भी कहते हैं कि जब आर्मी ने 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था तो इंदिरा जवाहरलाल नेहरू की कश्मीर वाली गलती को ठीक कर सकती थी। यह किया जा सकता था या नहीं, ये अलग विषय है, लेकिन उस वक्त की सरकार तो सैनिकों के बदले सैनिक भी वापस नहीं ला पाई थी, जिस कारण इसे इंदिरा की कूटनीतिक हार भी कही जाए तो गलत नहीं होगा। दरअसल 1971 में पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध में भारत के 54 जवान लापता हो गए थे। इन जवानों के ना तो शव मिले थे और ना ही पाकिस्तानी सेना ने अपने पास होने की बात कही थी। कहा जाता है कि पाकिस्तान ने साफ तौर पर जवानों को कैद या बंदी बनाए जाने की बात भी खारिज कर दी थी, जबकि भारत की ओर से सस्पेंड किए गए 93,000 सैनिकों को पाकिस्तान को वापस दे दिया गया था। आज हम आपको पाकिस्तान के दोगलेपन के कुछ सबूत भी देते हैं। 1972 में टाइम्स मैगजीन ने एक फोटो छापी थी जिसमें पाकिस्तान की जेल को दिखाया गया था। माना जाता है कि उसमें भारतीय जवान भी थे जिनके परिवार ने उन्हें पहचाना था। परिवार का मानना था कि उनका एक बेटा युद्ध में शहीद हो गया था। युद्ध के दौरान दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के एक लोकल अखबार में जानकारी दी गई थी कि पाकिस्तान ने भारत के एक जवान को पकड़ा है। वह जवान मिग 21 चलाते हुए पाकिस्तान में चला गया था, जहां पाकिस्तानी सेना ने उसे पकड़ लिया था। बाद में उसी जवान के होने के बाद पाकिस्तान की सरकार ने खारिज कर दी थी। 1989 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जब भारत आए तब उन्होंने भी माना था कि 54 सैनिकों को पाकिस्तान की कस्टडी में रखा गया था। हालांकि परवेज मुशर्रफ जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया था। द मिसिंग 54 नाम से भी विकिपीडिया पर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, जिसमें भारत के जवानों के होने के सबूत भी बताए गए हैं। अब आपको बताते हैं देश के कौन से वो जवान थे जिन्हें देश कभी नहीं भुला सकता, लेकिन उस वक्त की मौजूदा सरकार 93,000 सैनिकों की वापसी के दौरान उन्हें वापस लाना भूल गई थी। समाचार लाइव को देखते रहिए। आपका धन्यवाद।